आज मेरे भगवान आज स्वयं वृंदावन आ गए हैं। आज भगवान सज्जन आज जो जितनी भी सखियां हैं ना, जो ब्रज में कोई किसी की बेटी बनी है, कोई किसी की बहू बनी है, इन समस्त सखियों का एक ही भाव है कि हमारे को जो नंद का लाला है ना, जो नंद का छोटा वाला छोरा है, वो हमारे को उसकी सेवा का मौका प्राप्त हो। आइए समस्त सखियां महाराज आज ब्रज में पधारी है। कई भाव तो संत ऐसा भाव प्रकट करते हैं कि जब भगवान श्री राम जो वन में जा रहे थे ना, जानकी जी के साथ में, इन बच्चों को शांत करो भैया, कोई तो देखा करो इन बच्चों को। तो कोई ऐसा भाव कहते हैं कि महाराज जब श्री राम जी जब वन में जा रहे थे ना, तो उस समय महाराज जो लंबी लंबी दाढ़ी वाले बाबा थे, वो समस्त बाबा मेरे भगवान के रूप पर मोहित हो गए थे और भगवान से ऐसे प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु अगर हम भी जानकी जी होती तो ऐसे हम भी भगवान श्री राम के साथ चलते और इनकी सेवा करते। तो भगवान ने कहा, बोले महात्मा जी इस बार तो मैं आपकी इस सेवा को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्यों इस समय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ और मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। बोले मैं द्वापर में आऊंगा और आपकी इस अभिलाषा को अवश्य पूरी करूंगा। तो आज महाराज जो जितने भी संत है ना, आज सभी संत ब्रज में महाराज गोपी का रूप लेके आए हैं। और महाराज कोई भाव तो ऐसे प्रकट करते हैं महाराज कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय महाराज मेरे भगवान ने कश्यप रूप धारण किया था, तो वहां पर महाराज मत्स्य कन्या थी, जितनी मेरे भगवान के रूप के ऊपर मोहित हो गई थी और कहने लगे, हे प्रभु अगर आप हमारे को पति रूप में मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा, बोले देवियों आपकी इस अभिलाषा को अभी तो नहीं, लेकिन इस अभिलाषा को मैं द्वापर में अवश्य पूरा करूंगा। आज वो समस्त कन्या है ना, वो समस्त कन्या आज ब्रज में कोई न कोई गोपी रूप धारण करके आई है। और कोई भाव ये भी प्रकट करते हैं कि जब वामन भगवान बनकर जब राजा बलि के यहाँ गए थे ना, और बलि के यहाँ जितनी भी असुर कन्याएं थी, आज मेरे वामन भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई थी और भगवान से मन ही मन में कह रही थी, हे प्रभु अगर हमारे को ऐसा कोई सुंदर पति वर्ण करने के लिए मिल जाए तो हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। और मेरे भगवान का बोले, देवी आपकी इस अभिलाषा को अवश्य पूरी करोगे। अब नहीं, मैं द्वापर में करूंगा। आज जितनी भी असुर कन्याएं ना, समस्त आज मेरे ब्रज में गोपी का रूप धारण करके आई हैं, क्योंकि उन गोपियों का एक ही नाता है कि कैसे भी हमारे को नंद का लाला पति रूप में मिले, क्योंकि वो जानती हैं कि संसार के पति तो हमारा एक दिन है, कल नहीं है, लेकिन अगर हमारे को परमात्मा पति मिल जाएगा ना, तो हमारे चूड़े हैं ना जिंदगी भर के लिए अमर हो जाएंगे।
क्योंकि जब मीरा जी की शादी हुई, राणा परिवार को छोड़ के वृंदावन में चली गई संतों के साथ में। सभी ने कहा, बोले मीरा जी, अरे आपको गोविंद को पाने से क्या सुख मिला? अरे राणा परिवार बहुत सुंदर था, बड़ा अच्छा राजघराना था, लेकिन मेरी राधा रानी, मेरी मीरा जी ने एक ही बात कहा, बोले महाराज, अरे ऐसे बर को क्या करें? अरे आज बने कल विधवा होना पड़े। अरे मेरा तो पति मेरा गोविंद है, जिससे कि मेरे चूड़े हमेशा हमेशा के लिए अमर हैं। आज मीरा भाई कह रही है, हरी दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, अरे दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, हरी कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हरी कान्हा मीरा माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं, कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं, हरी कान्हा मीरा माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं, कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिश्री बन जाऊं, हरी रुचि रुचि के वो भोग लगावे, मैं उसमें रम जाऊं, रुचि के वो भोग लगावे, मैं उसमें रम जाऊं, अनजानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की छबीली बन जाऊंगी, रसिया की छबीली बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिनी बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिनी बन जाऊं, चोरी चोरी चुपके गाय चरावे जाऊं, चोरी चोरी चुपके गाय चरावे जाऊं, अनजानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा दीवानी बन जाऊंगी।
कान्हा मेरा यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। जल नदी में ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। चरण से मैं ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। भक्तानी बन जाऊंगी, 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 भक्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हरि कान्हा मेरा राशि रचावे मैं राशि बन जाऊं। कान्हा मेरो रास रचावे मैं रास बन जाऊं। ऐसी राशि बनूं कि ब्रज गोपिन में मिल जाऊं। ऐसी रास बनूं कि मुझको इनमें मैं मिल जाऊं। पुजारी बन जाऊंगी, 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 पुजारी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोले श्री वाके बिहारी लाल की। श्री राम। आज मीराबाई बोलने लगी हैं, बोले महाराज कि ऐसे बर को क्या बरूं। आज मीराबाई कह रही है संतों से कि ऐसे बर को क्या बरूं और बर बरूं मर जाए और बर बरिया गोपाल को मेरा चूड़ो अमर हो जाए। अरे अरे ऐसे बर को क्या बरे, बोल आज बरे और कल उसको विधवा होना पड़े मेरे को, लेकिन मैंने तो गोविंद को बना है, मेरा तो पति गोविंद है, जिससे ये मेरे जो चूड़े हैं ना ये अमर है, कभी भी मेरे चूड़े मेरे हाथ से अलग नहीं हो सकते हैं। बोले मेरे तो पति मेरा गोविंद है। आइए जिसे महाराज कहते हैं, आज महाराज में प्रवेश करते हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और मेरे भगवान ने अपनी बंसी का यानी वेणु वादन किया है। यमुना के किनारे रात्रि में आज जैसे ही बंसी बजाई है, आज महाराज जिस प्रकार से जैसे ही संध्या के समय बंसी बजाई है, आज पूरे ब्रज में महाराज ऐसे उस बंसी की आवाज गई है, मानो कि मेरे गोविंद मेरा कन्हैया मेरे को याद कर रहा है। आज महाराज जो भी जैसी अवस्था में सकी थी
अवस्था में महाराज यमुना के किनारे उसने दौड़ लगा दी है। जैसे ही कानों में आवाज लग पड़ी है और वो ऐसे उसको आवाज हो रहा है, ऐसे संकेत हो रहा है कि आज मेरा कन्हैया मेरे को याद कर रहा है, मेरे को बुला रहा है। आज महाराज जिधर से देखते उधर से सखी आ रही है। आज ऐसा वर्णन आता है कि एक सखी तो उसके पति को पता चल गया कि ये यमुना के किनारे जा रही है, कान्हा के पास जा रही है, तो पता है उसने अपनी सखी को, अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। आज वो सखी बोलने लगी, अरे आप मेरे को इस कमरे में बंद कर रहे हो, कर लो। अरे आपके शरीर से प्रेम है, अरे इस शरीर से आप चाटो, कुछ भी करो, लेकिन मैं उन सखियों से पहले गोविंद के पास पहुंच जाऊंगी। जो शरीर से जाती है, अरे मेरा मन तो अभी मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाएगा। आज जितनी भी सखियां हैं सज्जन, आज सभी सखियां आई हैं, लेकिन मेरे भगवान की एक लीला है कि पहले तो भगवान अपने पास में भक्त को बुलाता है, और जब भक्त आ जाता है ना, फिर उसमें वो परीक्षा लेता है कि ये कच्चा है कि ये पका है। आज महाराज जिधर भी मेरे भगवान निगाह डाल के देख रहे हैं महाराज, जिधर से भी आ रहे हैं, जिधर से महाराज टोल के टोल उन सखियों के आ रहे हैं। आज मेरे भगवान ने सखियों का बड़ा ही स्वागत किया है। स्वागतम स्वागतम महाराज, बड़ा ही स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। आज उन सखियों ने आकर महाराज भगवान के सामने खड़ी हैं। आज भगवान बोले, आओ आओ देवी, आपका स्वागत है। लेकिन देवी, आप शायद ये वृंदावन में यमुना को देखने आई थी, यमुना जी का दर्शन करने के लिए आई हैं। बोले अब तो आपने दर्शन कर लिया है, अब आप अपने अपने घर को जाइए। आज मेरे भगवान सज्जनों परीक्षा ले रही सखियों की, गोपिकाओं की। बोले सखियों, अरे आपको पता है कि नारी, अरे जो पतिव्रता नारी होती है ना, वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाती है। और देवियों, बिना अपने पति की आज्ञा के बिना वो कोई कार्य नहीं करती है। और देवियों, आप तो अपने घर जाओ, देखो आपने यमुना का दर्शन कर लिया है, वो घोर रात्रि है। बोले आप अपने घर जाओ, अपने बच्चों का लालन पालन करो, अपने पति की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो। देवियों, आप अपने अपने घर वापस हो जाओ। लेकिन आज वो सखियां मन में विचार कर रही हैं। बोले गोविंद, अरे जिस संसार को छोड़कर हम आपके पास आए हैं, अरे आप फिर हमको उसी जंजाल में भेज रहे हो। हरि सामने तेरे पीछे, पुरसिया तेरे पीछे, सामने तेरे पीछे, पुरसिया तेरे पीछे, जगत सब जगत सब जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सामने तेरे पीछे, पुरसिया तेरे पीछे, जगत सब छोड़ दिया, सामने तेरे पीछे, पुरसिया तेरे पीछे, 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 जगत सब जगत सब जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सामने तेरे पीछे, पुरसिया तेरे पीछे।
तेरे पीछे कान्हा में तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। तेरे पीछे कान्हा में तो वृंदावन आई रे, वृंदावन आई। ऐसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। ऐसी सुरीली तेने बांसुरी बजाई रे, बांसुरी बजाई। ये जीवन, ये जीवन, ये जीवन मोड़ लिया, ये जीवन मोड़ लिया। सामने तेरे पीछे मुर्शिया, तेरे पीछे जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। सामने तेरे पीछे मुर्शिया, तेरे पीछे। हो गई दीवानी रे, हो गई दीवानी। तेरे सवरिया में तो हो गई दीवानी रे, हो गई दीवानी। तेरी सवरिया में तो हो गई दीवानी रे, हो गई दीवानी। तेरे सवरिया में तो हो गई दीवानी रे, हो गई दीवानी। तेरी सूरतिया भाई मन को लुभानी रे, मन को लुभानी। तेरी सूरतिया रे मन को लुभाई रे, मन को लुभानी। रिश्ता जोड़ लिया, रिश्ता जोड़ लिया। सामने तेरे पीछे वर्षिया, तेरे पीछे सामने तेरे पीछे वर्षिया, तेरे पीछे। जगत सब, जगत सब, जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया। सामने तेरे पीछे वर्षिया, तेरे पीछे सामने तेरे पीछे वर्षिया, तेरे पीछे सामने तेरे पीछे रसिया, तेरे पीछे। जगत सब, जगत सब, जगत सब छोड़ दिया। सामने तेरे पीछे रसिया, तेरे पीछे सामने तेरे पीछे रसिया, तेरे पीछे सामने तेरे पीछे रसिया, तेरे पीछे। बोले श्री रास बिहारी भगवान की जय। आज मेरे भगवान कह रहे हैं, बोले देवियों आप इस जंगल में क्यों आई हैं? बोले आपको तो अपने पति की सेवा करनी चाहिए, अपने बच्चों की सेवा करनी चाहिए, अपने परिवार में रहना चाहिए। आज संज्ञा कह रही है, बोले भगवान हम आपके पीछे संसार को छोड़ आए हैं, लेकिन आज वो सखियां कुछ कह नहीं रही है, चुपचाप बैठी है, खड़ी है। भगवान कहने लगे, बोले देवी अरे आपको पता है एक पतिव्रता नारी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ देवी।
बोले एक पतिव्रता नारी थी और उसके पति कहीं परदेश गए थे और दोपहर को जब वो वापस आए तो अपने आंगन में वो एक अपने 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर खिला रही थी। आज उसके पति आए, गर्मी लग रही थी, गर्मी का महीना था। आज दोनों जने वही बैठे रह गए और उसके पति को नींद ने घेर लिया, थोड़ा आलस आ गया और उसी जगह अपनी पत्नी के पैर के ऊपर अपने सिर को रखकर वो आदमी सो गया है, वो पुरुष सो गया। पता है देवी? और कुछ देर के बाद क्या देखती है कि उसका जो 6 महीने का जो बच्चा है छोटा सा, उसके आंगन में अग्नि कुंड था। आज घुटुआ ने खेलता 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 उस अग्नि कुंड के पास पहुंच गया है। आज सज्जनों, जैसे वो अग्नि कुंड के पास पहुंचा है और आज वो अग्नि कुंड को झांकने लगा है। और देवी वो झांक ही रहा था कि वो बच्चा एकदम उसमें गिरने को उतारू हो गया। सज्जनों, इतनी देरी में उस नारी ने अपने नेत्र बंद कर लिए हैं और मन में विचार कर रही है, बोले चाहे मैं मेरा बच्चा जलकर राख हो जाए, चाहे वो बच्चा जलकर नष्ट हो जाए, लेकिन मैं जो कि अगर बच्चे को जाती है वो नारी तो उसके पति की नींद टूट जाएगी, उसके पति की नींद खुल जाएगी और अगर नींद खुलती है तो उसका जो पति व्रत धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। कच्ची नींद में उसका पति जग जाएगा। आज ऐसे ही बोले चाहे मेरा बच्चा जलकर राख हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने पति व्रत धर्म को नष्ट नहीं करूंगी। आज उस नारी ने अपने नेत्र को बंद कर लिया है। और देवी आपको पता है, बोले 1 घंटे के बाद जब उस पुरुष की नींद खुली है, आज जब नींद खुल के आज वो जगा है, आज जगने के बाद वो क्या देखता है, एकदम वो नारी भगी है, जाके देखो तो सही कि बच्चा थोड़ा बहुत सुरक्षित है कि नहीं है। लेकिन आज वो पता है वो क्या देखती है कि उसके जो अग्नि जो धधका रही थी, आज वो अग्नि शीतल के समान ठंडी हो गई है। पता है देवी क्यों? क्योंकि ये एक पतिव्रता नारी के कारण हुआ है। बोले देवी पतिव्रता धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है। बोले देवी आप जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा कीजिए। आए सज्जनों, आज वो जितनी भी सखियां हैं, जितनी भी गोपी हैं, आज अपने आप में सज्जनों सोच रही, बोले हम संसार को तो छोड़ाए आपके लिए, और आप अब हमारे को कहां भेज रहे हो, कहां धक्का दे रहे हो। आज वो सखी कहने लगे, बोले महाराज अगर आप बुरा नहीं माने तो ऐसी कथा तो एक तो हमारे से भी आती है। आज भगवान बोले तो देवी अरे इसमें क्या बड़ी बात है। बोले आप भी ऐसी कोई कथा हमको सुनाइए। आज उन सखी ने कहा, बोले गोविंद एक नारी थी और वो बड़ी ही पतिव्रता थी और वो अपने पति की हमेशा 24 घंटा सेवा करते थे। बोले महाराज वो अपने पति की हमेशा सेवा करती रहती थी, लेकिन क्या हुआ कि उस पति ने कहा, बोले देवी बोले आज मेरे को परदेश जाना है, अरे हमारे को कुछ धन कमा के लाना है,
आज उस नारी ने कहा, बोले प्रभु मैं आपके बगैर जीवित कैसे रह सकती हूँ। आज पुरुष ने कहा, बोले देवी मैं आपको अपना एक फोटो यानी एक तस्वीर बना के दे जाऊंगा, बोले आप नित्य उसकी पूजा करना, और वो जो आप उस फोटो की पूजा करोगी ना तो मेरे को ही उसका आपको जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। आज सज्जनों श्रीमान जी है परदेश चले गए, आज वो एक तस्वीर बना के दे गए। आज उस नारी का नियम है कि नित्य सुबह जगती है और जगकर महाराज अंदर से कुंडी लगा ली, बाहर जाना नहीं है, और सुबह से जगती है, अपने पति को नहलाती है, धुलाती है, चंदन इत्यादि लगाती है, माला चढ़ाती है, आरती करती है, भोग लगाती है। उसका नित्य का समय ये हो गया है, नित्य का नियम हो गया है। आज वर्षों हो गई सेवा करते 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 करते, लेकिन आज क्या हुआ, बोले गोविंद आज उसका पति घर आया है, और आज जैसे उसका पति घर आया है तो पता है, बोले क्या है, बोले गोविंद उस समय वो अपने पति की सेवा कर रही थी, उस मूर्ति की सेवा कर रही थी। बोले अब आप ये बताइए, उसका पति दरवाजे पे आ गया है, दरवाजे से आवाज लगा रहा है, कुंडी खटखटा रहा है, बोले दरवाजा खोलो देवी दरवाजा खोलो, लेकिन आप ये बताओ महाराज, ये गोविंद आप ये बताओ कि उस नारी को उस समय उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। आज मेरे गोविंद बोले अरे देवी ये भी कोई पूछने की बात है, अरे जब जिसका असली का पति आ गया है तो अपनी इस नकली पति की यानी फोटो की पूजा करने से क्या फायदा है। बोले तुरंत उसको जाना चाहिए और जाकर उस कुंडी को खोलकर अपने पति का स्वागत करके उसकी पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। बोले बस गोविंद बस हमने आपसे आपसे ये प्रश्न किया था और आपने उत्तर दे दिया है। बोले क्या उत्तर, बोले गोविंद अरे आज तक तो हम मूर्ति के पति की सेवा करते हैं, पत्थर की सेवा करते हैं, लेकिन आज हमको आत्मा का सच्चा पति तो हमको आज प्राप्त हुआ है। बोले गोविंद आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे वर को हम क्या करें जो आज मरता है और कल हमको विधवा होना पड़ता है। वर वरियो तो गोपाल को वरो जिससे के उसके चूड़े अमर हो जाते हैं। आज बोले गोविंद बोले हमारा पति तो आप हैं, जगदीश्वर तो आप हैं, सबके पति तो आप हैं महाराज, अब हमको लौट कर नहीं जाना है। आज मेरे गोविंद ने समझ लिया है। बोले आज ये जो सखी आई हैं, जितनी गोपियां आई हैं, इनका सबका एक ही कारण है कि सभी समस्त मोह माया को छोड़कर ये मेरे पास आई हैं। आज सज्जनों आज मेरे भगवान ने जितनी भी सखियां हैं सबके साथ में महारास रचाया है। जितनी गोपियां हैं इतने रूप धारण कर लिए हैं। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से जितने भी सखियां हैं प्रेम से महारास हो रहा है। हरि राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना के तीरे तीरे राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना के तीरे तीरे राशि रचो है। राशि रचो है, राशि रचो है, यमुना के तीरे तीरे राशि रचो है। चंदा नाच सूरज नाच नाच तारागण, चंदा नाच सूरज नाच नाच तारागण, मन मीनो बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मीनो बन गयो
सखी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना के तीरे तीरे रास रचो है रास रचो है यमुना के तीरे तीरे रास रचो है रास रचो है यमुना के तीरे तीरे रास रचो है गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संग मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है यमुना के तीरे तीरे रास रचो है बोले श्री रास रचैया भगवान की जय। आज सज्जनों जैसी रास रचाया मेरे भगवान ने, आज सज्जनों उन सखियों के मन में थोड़ा सा अहम आ गया। बोले कि हम इतनी सुंदर हैं जो कि भगवान को हमारे बिना रहा नहीं जाता है। आज सज्जनों सखियों को जैसे ही मन में अभिमान है, क्योंकि एक बात को आप भगवान आपके भाव से रिश्ते हैं, आपके प्रेम से रिश्ते हैं, और अगर आपके मन में ये भाव आ गया कि ये काम मैंने किया है, तो सज्जनों भगवान को मैं शब्द प्रिय नहीं होता है। बोले श्री राधा रानी सरकार की। आज सज्जनों जैसे मैं शब्द आया, बोले मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास में गोविंद आए हैं, गोविंद मेरे को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। आज जितनी भी सखियां सज्जनों सबके मन में मैं आया, तो आज मेरे गोविंद सखियों से ओझल हो गए हैं। किशोरी राधा को लेकर दूर चले गए। आज किशोरी राधा के मन में थोड़ा सा एम आ गया, बोले देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, जो कि सभी सखियों से अलग लेकर मेरे को लेके आए हैं। आज किशोरी राधा ने कहा, बोले गोविंद मैं अब थक गई हूँ, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है। आज गोविंद ने कहा, बोले तुम्हारे मन में भी मैं शब्द आ गया, एकार आ गया, अहम आ गया है। बोले आओ अब थक गई तो मेरे कंधा पे बैठो। जैसे ही बैठने के लिए हुए, आज मेरे गोविंद उनसे भी अंतर ध्यान हो गए हैं। आज जितनी भी सखियां महाराज बड़ी रुदन कर रही है, रो रही है। बोले गोविंद अरे कहाँ चले गए, अरे आपके नंगे पैर हैं, अरे इस ब्रज में आपके पैरों में कांटा लग जाएगा, अरे आपके पैरों में कोई कंकड़ी चुभ जाएगी। बोले गोविंद तो मेरे को हमारे को छोड़कर कहाँ गए हो। बड़ा ही रुदन किया है सभी ने। उसके बाद मेरे भगवान जब गोपियों ने अपने आप को यमुना में सज्जन डालकर भस्म करना चाहा, बोले गोविंद अगर तुम हमारे पास नहीं आए तो मैं हम सत्य कहते हैं आपके, क्योंकि संसार का छोड़कर हम आपके पास आए हैं, और अगर आप हमको नहीं प्राप्त हुए तो हम इस मानव तन को रखकर क्या करेंगे, इस यमुना में कूद कर आत्महत्या कर लेंगे। आज जैसे भगवान ने सोच लिया, बोले आज ये गोपी है आई है, तो अब तो ये अपने ऐसे भाव से आई कि अब ये लौट कर नहीं जाएंगे। आज मेरे भगवान प्रकट हो गए हैं। आज जितनी भी सखियां हैं, आज सबके साथ में महाराज बड़ा सुंदर राज्य रचाया है, लेकिन
जब ये महारास रचा तो महाराज मेरे भोले बाबा से रहा नहीं गया। बोले बाबा, बोले मैया से, बोले मैया, बोले हाँ, बोले मैं भी वृंदावन जाऊंगा, वहाँ महारास हो रहा है। लेकिन मैया बोले, बोले बाबा, बोले हाँ, लेकिन वहाँ किसी पराये पुरुष का वर्जित है वहाँ जाना। बोले नहीं भाई, बोले नहीं देवी, मैं तो आज जाके ही रहूंगा। और आज सज्जनों असंख्य सुंदरियां हैं, किशोरी राधा है, मेरे भगवान हैं, और आज मेरे भोले बाबा भी उस महारास में आए हैं। और कैसा रूप है महाराज? बाबा का नहीं है महाराज, दादी का रूप लेके आए हैं बाबा। एक दिना भोले भंडारी, अरे एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, रामायण त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बोले भोले बाबा की जय हो, जय भोले। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, हो मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचोगी ब्रज में भारी, रास रचोगी ब्रज में भारी, हमें बताओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय भोले। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई और न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा तुझे पुरुषरा जब साथ में आया, तुझे साथ में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानवा से हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कितना भोले भंडारी भक्त के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी कैसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना तो जूड़ा पहना तो साड़ी, बना तो जूड़ा पहना तो साड़ी में चल चलूं मट्टी वाली रात आ गए, वृंदावन आ गए। ठीक तेरा बोले बंगाली भक्त श्री नारी वृंदावन आ गए हैं, सुने आ गए हैं। हरि मोहन ने जब समझ लिया रे सारी बात को, सारी बात को। देखा है मोहन ये तो समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी हो सुध बुध भूले भोलेनाथ तो, भोलेनाथ तो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध मौले भोलेनाथ रे, शंभुनाथ रे। उतर गई जब सिर से साड़ी, उतर गई जब सिर से साड़ी। मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ठीक तेरा बोले बंगाली भक्त की नारी वृंदावन आ गए हैं, सुने आ गए हैं। पार्वती भी पार्वती भी पार्वती भी मना के हारी, रामायण के पुराने वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। पार्वती भी मना के हारी, रामायण के तुम्हारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ